आज हम भी एक एक्स या फॉर्मर क्रिकेटर के बारे में ही बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। मगर पाकिस्तान में उनका चर्चा खास तौर पे बना रहता है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को भी लीड करते हैं और आजकल जेल में हैं जी। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। अब उनकी सेहत के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जमगोइयाँ चलती रहती हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। तो क्रिकेट के फॉर्मर 20 दिग्गज कप्तानों ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को सना भाई एक खत लिखा है और जिसमें उन्होंने उनकी सेहत के बारे में कंसर्न शो किया है और बातें शातें कुछ की हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। दूसरा सना भाई हुकूमती पार्टी के एक मतलब की या वाइटल किस्म की जो पर्सनैलिटी है वो है ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने एक बड़ा सटायरिक किस्म का जो है वो ट्वीट किया है और वो ट्वीट किया है चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब को हटाने के हवाले से। किसी बेसिकली फैन ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टली एक ट्वीट किया। और मिकी आर्थर, जिस तरह आपको पता पाकिस्तान हारता है तो डिफरेंट लोग जो पाकिस्तान से किसी ना किसी लेवल पे जुड़े होते हैं, कोचिंग की मद में, फील्डिंग स्टाफ की मद में या किसी भी मद में जुड़े हों, तो वो अपनी राय का इज़हार करते हैं। मिकी आर्थर साहब ने भी अपनी एक राय का इज़हार किया और उसके ऊपर भी चर्चा करनी। बट सबसे पहले सना भाई, ऑलरेडी कंसर्निंग तो ऑब्वियसली है, एक बंदा जिसकी उम्र 75-76 साल हो और वो 1000 दिन प्लस से जेल में हो, तो हालात तो बिगड़ते हैं। 1116 चले 1116। तो उसके ऊपर इन खिलाड़ियों का मैं जरा नाम पढ़ देता हूँ, किस किस ने जो है वो इस खत में जो है वो हिस्सा डाला है। उनमें सना भाई माइकल थर्टन है, एलेक्स ब्लैकवेल हैं, एलन बॉर्डर हैं, माइकल बेयरले हैं, ग्रेग चैपल हैं, एन चैपल हैं और लिस्ट क्योंकि काफी लंबी है। उसके अलावा लेस्टर कुक हैं, सुनील गावस्कर साहब हैं, बाकी भी हाँ काफी नाम है, बड़ी जी जी लिस्ट। हाँ, काफी नाम है एन जी। चैपल भी है, एन चैपल भी है। डेविड गॉवर हैं, एडम हाँ जी। गिलक्रिस्ट हैं, यू नेम इट, सर लेस्टर कुक भी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ता है या एक जिसको कहते हैं ऑप्टिक्स के तौर पे भी कई दफा ये फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं जो खेले हों किसी दौर में या साथ हों, तो ये उसी बस एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ही लिखते हैं, तो फर्क पड़ेगा? शोएब भाई, अब ये ना मुद्दा ऐसा है जिस पे बात करना पाकिस्तान में बड़ी एहतियात जरूरी होती है, ठीक है ना। आपने यानी टेस्ट क्रिकेटर बन के बात करनी होती है, इसमें टी20 की तरह बात करने का भी मानी नहीं आपको बनता। पता हो कि कहाँ पे डक करना है और कहाँ पे आपने लेफ्ट कहाँ करना पे है। क्या करना है, ठीक है, ये विद वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। और ये कोई मैं इमरान खान साहब के लिए नहीं, देखिए कोई भी हो इस एज के अंदर हो, जाहिर है वो ये चीजें सब आती हैं, मगर ना अब पता नहीं क्या वो पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि समझ नहीं आती ये चला कौन रहा है। मैं क्या हाँ से रह के समझ नहीं आ रही कौन चलान रहा है, क्योंकि इधर ਤੁਹਾਨੂੰ देखिए ਬਾਹਰੋਂ ना ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? हाँ जी, मैं कि सानू रह के समझ नहीं आ रही तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ समझ बारह आएगी? की समझ आ जानी है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर है, उनकी भतीजी पंजाब यानी सबसे बड़े सूबे की वजीर सीएम आला है, सीएम है, ठीक है। अब उनकी भतीजी के खिलाफ उन्हीं के एक दो बड़े मिनिस्टर कंपेन चला रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं की कबीना में बैठे, यानी वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं। एक दो मिनिस्टर ने उन्हीं के खिलाफ स्टेटमेंट भी दी हुई है, वो कहता प्राइम मिनिस्टर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट यार, हम पॉलिटिकल कोई शो नहीं कर रहे, ये क्रिकेट का है, तो मैं सिर्फ इसका थोड़ा सा ना वो बांध रहा हूँ, जिसे बोलते हैं ना वो बात समा करने का बांध एक रहे हैं। समा बांध रहा हूँ, या थोड़ा सा मोहल्ले को बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ। हमने ये चीज तो की है यार, ठीक है, उनकी एज भी इतनी है, वो पाकिस्तान को सर्व भी किया और बाकी सब मैटर है, मगर ये पॉलिटिकल इशू है शोएब भाई। अब समझना ये भी होगा कि इमरान खान जेल में है क्यों। और सीधी सी बात है, मैं किसी का कोई फैन नहीं हूं, मैं किसी का फैन नहीं हूं, पहले इमरान खान है या शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई जरदारी साहब हैं, सबके लिए रिस्पेक्ट, मगर फैन फोन से कह देनी, ना ही मैं किसी को फॉलो करूं। मेरा पॉइंट सीधा है शोएब भाई, सीधा पॉइंट है मेरा। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में थे, ये बाहर बैठे लोगों को शायद जो नहीं फॉलो करते पाकिस्तान पॉलिटिक्स को, उनको नहीं अंदाजा होगा, उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया था जो आज उनके साथ हो रहा है। और जिनके साथ मिलकर किया था, आज उनके हरीफ भी उन्हीं के साथ मिलकर इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। बारियां लगी नहीं है ना सना? बारियां लगी हैं, असल में फायदा कोई और ले जाता है, कभी इनको इस्तेमाल करता है, कभी इनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं किसी और को। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये मेरी असेसमेंट है, मैं कोई बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकल का वो नहीं हूं, बट एज ए जिसे बोलते हैं ना कॉमन मैन, या जिन्हें छोटी बहुत समझ बूझ हमारी ऑब्जर्वर, कॉमन एज ए ऑब्जर्वर। जर्नलिस्टिक करियर में हमें फील हुई है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब भी सेहतमंद ही चाहिए, ठीक है ना। इमरान खान साहब का डर है तो ये दूसरी दो पार्टियां भी वही सीधी सीधी चल रही है ना। जो इमरान खान साहब का डर ना होया तो वो पार्टियां भी अपना जोर नहीं दिखाएंगी। वैसे तो वो तो अभी अभी ट्रेलर दिखाया ना उनको कि शिफा जा रहे हैं और हाँ, वो इमरान खान साहब को पोलियो। जेल से निकाला गया, जो हम समझ रहे हैं, गलत हो सकते हैं, वो इमरान खान साहब के लिए शायद नहीं था। यानी वो मुल्क जहां पे इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, जो टीवी चैनल इमरान खान का नाम नहीं ले सकता, ये पाबंदी थी। और उनको बानी पीटीआई यानी उनकी जमात का कायद कह के बुलाया जा सकता है, नाम लेके नहीं बुलाया जा सकता, उनकी तस्वीर भी कम ही दिखाएं, ठीक है। ये रूल बना था। वहां पे अदालत जनाब ये कह रही है कि जाएं इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है ना। तो वो हम तो यही समझ रहे हैं, हम लोग यही समझ रहे थे कि ये जरा ना डोरी खींची गई है हुकूमत की, ठीक है, कि जनाब सीधे हो जाओ, वरना देखो इधर इधर हाँ वो कुछ चीजों पे रिलक्टेंट थे ना। ठीक है, कुछ चीजों जो सुनने में आ रहा है, हमें जाहिर है हम कोई अंदर की खबर ये नहीं ले सकते कि क्या मैटर है क्या नहीं है। बट शोएब भाई, ऐसा ही इमरान खान साहब की हुकूमत में भी किया था। नवाज शरीफ साहब की उम्र भी उतनी ही थी, उनको भी जेल में रखा था। आपको याद होगा उनकी जब अहलिया की डेथ हुई थी, वो पाकिस्तान नहीं आ पाए थे, याद होगा आपको, ठीक है।
तो उनके दौर में भी ऐसा ही हुआ था, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं पहले बोल चुका मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। तो जो इमरान खान साहब ने किया, अभी उन्हीं के सियासी हरीफ उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं। और मजे की बात ये है, इमरान खान साहब जिस घोड़े पे बैठे थे, उनके सियासी हरीफ भी उसी घोड़े के साथ बैठे हुए हैं। और सेम रिपीट टेलीकास्ट है। तो अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का, ऐसे ही है, 80 साल से ऐसे नहीं ही तो होता जा रहा है। वो तो बात ठीक है। अब अभी उनकी सेहत को लेके जो चिमगोइयां चल रही हैं, उनकी सिस्टर्स जो बात कर रही हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस चीज को तो कंडेम करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, सेहत है ना बिल्कुल। इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। वो तो मैंने बट पहले सना कह भाई, दिया। 20 कप्तानों का जो खत है, मेरा अगेन सवाल वही है, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे है? मतलब उसके ऊपर कुछ सुनवाई होगी कि नहीं होगी? मैं शोएब भाई, इस शोएब भाई, पाकिस्तान में ना एक ही चीज़ का दबाव आता है, वो आपको पता है कहाँ का है। वो दबाव आए, तो हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा बहुत मूव करती है। वो दबाव अभी आ नहीं रहा, वो दबाव अभी इनके साथ है, तो उसका कोई मसला नहीं है। अब ये 20 छोड़ें 50 लिख दें, हाँ, आम लोगों की राय में चेंज आता है कि यार आइन चैपल लिख रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब लिख रहे हैं, लेस्टर कुक लिख रहे हैं, एडम गिलक्रिस्ट लिख रहे हैं, कोई वेस्ट इंडीज का क्रिकेटर लिख रहा है। देखिए, सब ये अगर कोई एक होता है ना, तो आप कहते हैं कि पॉलिटिकल मूव है जी, या जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश। आप दुनिया भर के क्रिकेटर लिख रहे हैं, इसीलिए कि वो कोलीग है इमरान खान साहब के, वो इसलिए वो लिख रहे हैं। बाकी आपने जो बात की बिल्कुल सही है कि यार एक बंदा, ये राइट, एक जिसे बोलते हैं ना बेसिक राइट्स हैं कि आप उनके अहले खाना को मिलने दें, आप उनके अहले खाना को नहीं मिलने दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं। बट अगेन मैं यही बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने भी अपने टाइम पीरियड में यही किया था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, दोनों साइड देखिए, मैं सिक्के का दोनों रुख दिखाना चाह रहा हूँ। जो इनके साथ हो रहा है गलत हो रहा है, और लेकिन इनकी हुकूमत में भी ऐसा ही हुआ था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ को कर जो रहा है ना, वो पहले इनको यूज कर रहा था, अब ट्रू। उनको यूज कर रहा है, ये मामला हो रहा है। सीधी सीधी बात, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो ऐसी चल रही है पिछले 80 नहीं, सालों से। एक एक चले लेकिन थोड़ा सा लेकिन पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं लेकिन शोएब भाई, पॉलिटिकल हो। शोएब भाई, एक पॉजिटिव चीज है जो कि ना अपनी नासमझ से हम समझ रहे हैं अभी तक, वो ये है कि एट लीस्ट वो जैसे हम कहते हैं ना कि वो मुआहदा कर गया या एग्रीमेंट कर गया, ठीक है यार, मैंने मेरी जान छोड़ो, मैं चला जाना मुल्क छोड़ के। ऐसा कुछ इमरान खान ने नहीं किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ है, या एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि इन कंडीशन में 1116 दिन हो चुके हैं वो जेल में बैठे है, लेकिन वो कोई डील नहीं कर रहा। ये काबिल तारीफ बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस डील करके चले जाते थे, लेकिन वो नहीं गए हैं। ये अभी तक तो वो अपने पांव पर खड़े हैं, और इस चीज पे हम मतलब तो उनको सना भी सराहते वाइस हैं। वर्सा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि उनको डील दी ही ना जा रही हो। और नहीं नहीं शोएब भाई, नहीं, ये ऐसा नहीं है पाकिस्तान में तो। नहीं, वो मेरी बात सुने ना। अब जो वो इमरान खान जिसके एक इशारे पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक पॉलिटिकल शो को रन आप करते करवाता था, ठीक है? हैं। और मैंने को बीसीओ इंटरव्यू खान साहब के साथ किए मैं। उस जी। टाइम पे भी इंटरव्यू किया, जब जब पहली पिक्चर उनकी, जब दूसरी शादी हुई थी, वो जो पहली पिक्चर थी वो मेरे फोन से जियो टीवी ने और सारे टीवी चैनल ने चलाई थी, ठीक है? हाँ जी, मैं मुझे उस पता टाइम है। पे भी उनके घर, ठीक है? मगर एक बात तो है सना भाई, उस बंदे ने अपनी करेज, वो जो उसके बहनोई भी कहता है कि जब आप इमरान खान को कहोगे ना कि हम इसको गिरा लेंगे, वो आपको गलत साबित करेगा। यार वो शोएब भाई, नर्व तो स्ट्रांग है उस बंदे के, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पूरी लाइफ ही ऐसी गुजरी है। नर्व स्ट्रांग है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है उस बंदे के। मतलब इतना स्ट्रांग नर्व का होना बहुत बड़ी बात है। आगे पीछे कुछ भी कोई नहीं, अकेला अपने आप में एक पार्टी, अपने आप में एक सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज भी देखे कितने अरसे से वो जेल में है, उसकी एक झलक हुई है और पाकिस्तान की पूरी सियासत हिल गई है। वो बंदा 1000 से मतलब 1116 दिन से जेल में बैठा है, और तब भी हुकूमत में बैठे हुए लोग तंग है, हालांकि जेल से बैठा है। तो इसमें तो कोई दो राय मैं नहीं इसी है। चीज को तो आपसे आज पूछना भी चाह रहा था कि जो आप कह रहे थे ना कि डील, नहीं नहीं शोएब भाई, ऐसी बात नहीं है। जो एक बंदा जेल के अंदर बैठ के इतना तंग कर सकता है, वो अगर डील लेके बाहर जाएगा तो वो तंग नहीं भाई, करेगा? डील ऐसी नहीं होती ना। हमारे यहाँ जब माजी में डील हुई है, जो हमने अखबारों में पढ़ी वो है, तो चुप चुप कर रोजा रखना पड़ता है। नहीं उधर, हाँ, उधर फिर इंटरनेशनल गारंटियां होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जनाब तुसी एक बंदे ने डील की तो बाहर जाके बोलना शुरू कर देगा। वो गारंटी डलती है बीच में। और जैसे हमने माजी में पाकिस्तान में देखा है, बेनजीर साहबा बाहर गई, नवाज शरीफ साहब बाहर गया है, और भी माजी में होता रहा। सो एक फांसी भी चढ़ गए थे हमारे वजीर आजम भुट्टो साहब, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की चलें, सियासत का ये तो पूरा इम्तियाज है, ज्यादा इसमें क्या। बट ये लिखना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। एक प्रेशर तो क्रिएट होता ही है। बट मैंने आपको बोला ना, हमारे मुल्क चलाने वालों के ऊपर एक ही तरफ से प्रेशर आए तो फ़र्क पड़ता है, और वहाँ से प्रेशर अभी तो बनता नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो मिलके ये काम चल रहा है सारा। तो वहाँ से प्रेशर आना नहीं है एट द मोमेंट। वहाँ से कभी प्रेशर आता है तो चीज़ें चेंज होती हैं पाकिस्तान में, सही। अनफॉर्चुनेटली। चलिए, प्रेशर की जहां तक बात आ गई है सना भाई, अब कॉमन लेमैन जो है वो क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा सेंटी हुआ पड़ा है। हालांकि होना नहीं चाहिए, हम खुद हो जाते हैं, बट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टीम जैसा परफॉर्म करती है। आपको पता है, जैसे आपने कल भी कहा था कि मुल्क के हालात जैसे हों या मुल्क में जैसा चल रहा हो, तो आपकी जो खेल है वो भी वैसे डिपिक्ट कर रहे होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक फैन ने या एक क्रिकेट लवर ने ट्वीट किया, जिसके ऊपर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, अगर आप कहें तो मैं ट्वीट पढ़ दूं वो, ताकि सनद रहे बवक्त जरूरत काम आए। हाँ जी। सना भाई, वो जो ट्वीट थी ना, वो थी चेयरमैन पीसीबी के बारे में थी कि पीएमएलएन कांट इवन फायर पीसीबी चेयरमैन आफ्टर ऑल द इनकॉम्पिटेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाक क्रिकेट। इसके ऊपर उस वहां पे ना एक फ्रेज यूज किया गया था, लाफिंग स्टॉक का, ठीक है? और वो भाई साहब ने शायद स्टॉक के स्पेलिंग जो है वो STALK लिख दिए, STOCK के अलावा। तो वहां पे ख्वाजा साहब ने कहा था कि वेयर एज आई एग्री विद योर ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ क्रिकेट इन आवर कंट्री, आई डिसएग्री विद द टर्म लाफिंग स्टॉक, पार्डन मी, द करेक्ट फ्रेज इज स्टॉकिंग लाफिंग स्टॉक। अब इनको इस तरह के चुटकुले छोड़ने बहुत आते हैं। आपको पता, निकर पहन के नहर पे नहाने भी चले जाते हैं, हैं?
माशाल्लाह भाई, भाई साहब की एज जो है भाई वो अगर 70 अगर प्लस है। अगर कुर्सी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, या सीवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब सबसे स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री है इनकी। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपने वो पॉइंट वो देखना है, वजीर दिफा। इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती ना, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ये सबसे बड़ी है। तो वो जिस बंदे ने जो लिखा, उसके ऊपर इन्होंने जवाब जो दिया है, आप देखिए इस कद काट का बंदा, इस हैवी, इतना हैवी ऑफिशियल, उन्होंने आगे सिर्फ वो फ्रेज ठीक किया है, जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, सियासत में ऐसे ही होता है कि मैं आप उसमें एग्री तो किया ना, मैं एग्री तो नहीं, किया। मैं एग्री सिर्फ क्रिकेट पे किया कि हाँ क्रिकेट तबाह हो गई है और किसी पे नहीं किया। आपको पता है ठीक है, खाई साहब को भी पता है कि कहां पे कितनी बात करनी। तो सोचे ना, एक वजीर दिफा को पता कि कितने की गल करनी है, हम्म। तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਭੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ सही है, सही है। चले आपने वेल हो लेफ्ट किया और आप 99 पे थे, आपने कहा इससे पहले कि आउट हो जाऊं वेल लेफ्ट कर देते हैं। अच्छा सना भाई, मिकी आर्थर जो है आपको पता है कोच रह चुके हैं पाकिस्तान के, और बॉब्जी द किंग के साथ बड़ी लेकिन शेबी मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने पिछली बारी हम्म, बात है, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि सिस्टम में चेंजेस आए और ये वो। भाई जो सिस्टम जिसने लगाया है ना, उसने सोच समझ के लगाया ना, उसे पूरा टाइम पीरियड मिलना चाहिए। वो मैं पहले भी कहता हूं, मैं अब भी कहूंगा, ठीक है ना। हालांकि मैं कोई अच्छी बुक्स में नहीं यानी हूं, कि मुझे तुसी कह तक रहे हो मुकम्मल तबाही जिन्हों कहते नहीं नहीं, कंप्लीट मैं कहना है डिस्ट्रक्शन मैं जो कह है, रहा उसके हूं बाद हम ईंट नहीं से नहीं, ईंट बच जाए, उसके बाद हम जो है वो हमारा दोबारा खड़े करें। मैं कह रहा हूं कि जिंदे चाह नहीं पूरे हो लें दो। सना भाई असल में बात यह है कि चाह पूरे होने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी का भी मामला होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है। वो कहां ऐसे होती तो है पाकिस्तान में शुएब भाई, कौन सी अकाउंटेबिलिटी? वो तो मेरे वास्ते भी मैंगो पीपल, अकाउंटेबिलिटी क्या नाम है, बस कर दें, आपको भी पता है। सही है, सही है। अच्छा सना भाई, मिकी आर्थर आपको पता है पाकिस्तान के साथ काफी अर्सा जुड़े रहे हैं, और बाबर के साथ उनकी काफी अच्छी बनती थी, और मामा एक इंटरव्यू हुआ है। सही है, अब सारे जो बातें करते हैं अब सही है, लगती हैं हमें, मगर जब ये साथ होते हैं टीम तब भी वैसा कोई इतना अच्छा। हाँ ये है कि उस टाइम पे हम जीत रहे थे सीरीज, हमने कंटिन्यूटी में काफी जीती थी, तो ये जो बातें की हैं ये ठीक है। शुएब भाई, मिकी आर्थर मुनासिब कोच थे, बुरे कोच नहीं थे। मगर ना मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ शुएब भाई, मिकी आर्थर, गैरी क्रिस्टन, राहुल ड्राइवर ले आओ या जस्टिन लैंगर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बंदे से क्या फर्क पड़ना है? एक सिस्टम होता है, मैं बताऊं, आप इसका जवाब ना उसमें छुपा हुआ है जो गैरी क्रिस्टन ने छोड़ा था। उसने कहा मेरे से 2 दिन मिलके आपने टीम बनाई है और मैं कोच हूं, मैं जाने वाला हूं, टीम बदल दी आपने, क्यों? वो पता लगा जी आके जो क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आए, उन्होंने कहा टीम ये नहीं आ जाएगी, तो उधर ये आ जाए, जरा मर्जी कोच आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? सही कह, ओवरलैप हो गया। ठीक है ना शुएब भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मिकी आर्थर भी देखे ना, अब नजम शरीफ साहब थे शायद चेयरमैन पीसीबी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम क्रिकेट बोर्ड में बैठे थे, उन्होंने मिकी आर्थर को हायर किया, वो हमारे ऑनलाइन कोच थे। ये काउंटी थे, ये काउंटी की चला रहे थे उस टाइम पे। काउंटी के मेन कोच थे और हमारे ऑनलाइन कोच थे, उसी वर्ल्ड कप खेलने चले थे। हाँ जी। सो हमारे यहाँ शगुफे बहुत हुए हैं और इसलिए क्रिकेट बर्बाद हुई है ना, बहुत शगुफे हुए हैं। ये और किसी 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 एक दिन का तो ये खेल है ही नहीं सना भाई। इसे एक दिन का नहीं है, मेहनत तलब काम था जो पूरा हो रहा है। हाँ, बड़ी सख्त मैंने मेहनत आपको की उस गई दिन है। क्या बताया था शुएब भाई, मैंने को क्या, सरकार ने ना इसको स्पोर्ट्स को ना, क्रिकेट हॉकी बाकी इसको वो बकरे की तरह ही रखा है कि ठीक है, इन्हें इस काम वास्ते रखो, ते ओबलाइज करो लोगों ने, जिसको ओबलाइज करना उसको भी हॉकी का बना दो, किसी को क्रिकेट बोर्ड का, किसी को ओलंपिक डाल दो, किसी को फुटबॉल का डाल दो। ये 4 बड़े ओहदे हैं, इधर ही है। मैं आपको उस दिन भी बताया था, ओलंपिक में एक रिटायर्ड जनरल साहब थे, मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे, ठीक है ना, 20 साल 20 साल रहे यार वो। क्या बंदा बात करे यार, अब बात भी नहीं करने की इजाजत भी नहीं है आपको जनाब, वो जिथों आया तुझे गल भी नहीं कर सकते, पैन पे काम ही कर लो, वो भी नहीं आंदा। क्या क्या करेंगे आप इस मुल्क का? फिर लोग कहते हैं 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, फिर आप गुस्सा दिलाते हैं शुएब भाई। 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, गुस्सा ठीक नहीं है, कर रहे। 28-30 करोड़ आबादी का मुल्क है, कोई शय को नहीं यार। साउथ एशियन गेम्स है जितने लोग अपनी बंदे टीम नहीं भेजते, उसके अलावा कोई मेडल नहीं है आपके पास। वो इक्का दुक्का जो आते हैं वो बच्चों की अपनी मेहनत हाँ, से। वो इंडिविजुअल जो आए तो इंडिविजुअल ही आता है, एज अ मतलब कि डिपार्टमेंट जैसे पूरा जाता है वैसे तो नहीं है। जैसे ई स्पोर्ट्स के अंदर हमारा लड़का एक बड़ा अच्छा खेल रहा है और उसने काफी विन किए हैं, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तो सना भाई दमखम है, बट जो सरपरस्ती के लेवल पे जाके शुएब भाई मेरी बात सुनिए, आप दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में चले जाइए, वो पता क्या कहेंगे, हमारे पास बहुत टैलेंट है, क्योंकि देखिए इंसान में टैलेंट है, खुदा ने बनाया इंसान को ऐसे। कहां नहीं है? इंडिया में नहीं है। इंडिया के आप वो चले जाएं उधर, वो जो तमिल है, कितना टैलेंट उधर पड़ा हुआ, बहुत टैलेंट है उनकी सना भाई उनकी पैरेलल इंडस्ट्री है फिल्म की, ठीक है। उनका पंजाब उठा के देख लें, अब वो आपको पता है पंजाब लाइन लीग करवा रहे हैं, लाइन नहीं अपनी शेर पंजाब लीग ऐसा कुछ करवा रहे हैं, वो T20 की लीग करवा रहे हैं। पंजाब का टैलेंट देख ले कम है, एथलेटिक को उठा के रखा, उनकी रेसलिंग को उठा के रखा हुआ है उन्होंने, अब हरियाणा भी साथ में मिला हुआ है, ठीक है। सो टैलेंट तो श्रीलंका में कम है, बहुत टैलेंट है, अभी जीता नहीं है वो उसमें एथलेटिक में, पहला गोल्ड है, पहला गोल्ड, ठीक है ना। तो टैलेंट होता है शुएब भाई, सिस्टम से पुश करता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 1100-1200 एम्प्लॉय हैं टोटल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया सेल में जितने बंदे हैं ना, खाली मीडिया सेल में, उससे थोड़े से और बढ़ा लें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के टोटल बोर्ड में उतने बंदे हैं 66-69 है टोटल एम्प्लॉय न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के, और हर वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। उधर मुझे बताएं ना, उधर बताएं कि कभी कोई
उधर बताएं ऐसे ही जब प्राइम मिनिस्टर का दिल किया किसी को लगा दिया, नहीं होता। ऐसा होगा तो वही है, सिंपल है यार, समझने की कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री इसलिए मरते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब देखें शोएब भाई, मैं साफी हूं, मैं जनाब शुरू हो जाऊं बोर्ड पॉलिश करना क्रिकेट बोर्ड में, जो भी आए सर ਤੁਹਾਡੇ वर्गा कोई को नहीं, तो मैं कोई ना कोई मिल जाएगा मुझे क्रिकेट बोर्ड में, नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। और क्यों अगर नहीं मैं मिलेगा? अगर मैं पॉलिटिकल कर रहा हूं, अगर मैं पॉलिटिकल कर रहा हूं वहां पे भी मैं पॉलिश शुरू कर दूं शूज की, तो वहां पे भी मुझे मिल जाएगा। कुछ और ना हो तो जहां पे अच्छी पॉलिश का फायदा मिलता होते शुरू हो जाओ तो हर सब कुछ मिल जाएगा। कौन सा मसला है इसमें? तो आपकी एबिलिटी तो देखनी नहीं होती, बल्कि एबिलिटी वाले बंदे नहीं चाहिए यहाँ। हाँ, वो कह रहे तुसी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, अपना नहीं करना, ठीक है, मुल्क की गल नहीं करनी, लोगों की गल नहीं करनी, तुसी पास हो, दसो की चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है इस देश का, वेरी अनफॉर्चुनेट। और सही। आप सोचे ना शोएब भाई, पिछले 1-2 वर्षों में ना, 1-2-3 वर्षों में हमारे देश में कितने लोगों के ऊपर क्या-क्या इल्जाम लगे हैं, जो बात करता है उस पे इल्जाम है, जो बात करता है उस पे इल्जाम है। हो सकता है वो जो बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है, मगर यार एक देश रियासत की तरह, रियासत एक माँ की तरह होती है। उसका काम ये नहीं है कि वो आप कर दे कि जा करो बात, तेरा तोकी नहीं बंद कराना। उसका मतलब ये होता है कि यार अगर वो गलत बात कर रहा है तो आप उसको उस तरीके से डील करो। और एटलीस्ट उसकी इंटेंशन, मैं मेरी बात सुनिए, मेरी आपकी इंटेंशन ये थोड़ी हो सकती है खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाए। हो सकती है, या किसी की भी हो सकती है, या किसी की भी हो सकती है। इवन के जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे उनकी भी नहीं होगी, ये भी मैं मानता हूँ। वो भी अपनी तरह से देखें, वो भी तो अपने यहाँ लगाना चाहेंगे ना बैज, बिल्कुल, कि हमारे दौर में जी हमने ये कर दिया था। अब आपको पता है हमारे इस क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के खिलाफ जीत कितनी जरूरी चाहिए कि एक जीत मिल जाए, एक दफा मिल जाए, जी नहीं लग रही। नहीं वो कल जो एसीसी का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो पैनल जो है वो पाकिस्तान का जीता है, उसके ऊपर तो काफी पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहते हैं जो पाकिस्तान लेड जो पाकिस्तान ने जिसके लिए कैंपेन की थी वो वाला पैनल जीता है। पता नहीं अखबारों में रिपोर्ट हुआ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इसमें हकीकत क्या है, क्योंकि मैं इस तरह की पॉलिटिक्स को मैं फॉलो नहीं करता ना। तो आप वो मैंने तो दोबारा एक नई वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तुसी मेनू ना अभी तो आज करें, दोबारा दूसरी वीडियो में करते हैं क्योंकि लंबी थोड़ी गाल है। चलें इसको फिर क्लोज करते हैं, उसको फिर अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लेते हैं, दबा के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।